अस्सलाम वालेकुम। नए डेली व्लॉग के साथ मैं हूं आपका मेजबान सुहेल मारिज सिद्दीकी। आज 28 अप्रैल सन 2026 और मंगल का दिन है। आज के व्लॉग को मैंने एक ऐसे मौजू पर मुरतब किया है जिस पर बात करते हुए अक्सर लोग आहिस्ता बोलने लगते हैं, आहिस्ता, मगर हम जरा ऊंचा बोलेंगे क्योंकि मौजू है पाकिस्तानी अदब में मज़ाहमती शायरी और इसका अंजाम। पूरा आप जो मैंने बताया आपको वो मुकम्मल पढ़ें मौजू को। पाकिस्तानी अदब में मज़ाहमती शायरी और उसका अंजाम। जनाब, सीधी बात यह है कि मज़ाहमती अदब ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन उसकी रीढ़ की हड्डी कमज़ोर हो गई है। आगाज़ करते हैं सन 1947 से, जब पाकिस्तान मारिज़ वजूद में आया। एक नया मुल्क, नए ख्वाब, नई शनाख्त और फिर बहुत जल्द पुराने सवाल। इसी दौर में फैज़ अहमद फैज़ सामने आए, जिन्होंने मोहब्बत को भी मज़ाहमत बना दिया। वो आहिस्ता बोलते थे मगर बात बहुत ऊंची करते थे। फिर आया असल वक्त, 60 से 80 की दहाई, और इसमें माशाल्लाह जेलें, सेंसरशिप, और यहाँ अदब ने पहली बार खतरा मोल लिया। हबीब जालिब ये सिर्फ शायर नहीं थे, ये माइक के बगैर भी आवाज थे। ये वो दौर था जब नज्म लिखी नहीं जाती थी, जी जाती थी। कमर जमील की बैठक हो या नसरी नज्म के शायर अनवर सिंह राय, अजरा अब्बास, ये सब लफ्ज नहीं बोल रहे थे, ये मज़ाहमत कर रहे थे। फिर अचानक कहानी बदल गई। अब 80 से 2000 का साल है। सन 80 से 2000 यानी 20 सालों का अगर हम देते हैं तो नजरियाती थकन भी है, आलमी सियासत, सर्द जंग, तरक्की पसंदी सिर्फ किताबों में रह गई और मज़ाहमत महफिलों में सिमट गई। फिर आया नया जमाना, टीवी लिटरेचर फेस्टिवल, एनजीओज, और जनाब यहाँ एक खतरनाक तब्दीली आई। मज़ाहमत इवेंट बन गई, नज्म पढ़ी गई, तालियां बजी, तस्वीरें बनी, अपलोड हुई और सबने समझा फर्ज अदा हो गया। जरा गौर कीजिए, खतरा सिफर, असर महदूद, मगर तासुर बहुत बड़ा। और फिर सोशल मीडिया। 2015 के बाद हर शख्स शायर, हर शख्स, हर पोस्ट मज़ाहमत, हर हैशटैग इनकलाब, मगर मसला तसलसल नहीं, गहराई नहीं, सिर्फ वायरल होने की दौड़। अब जरा आलमी मंजरनामे को देख लीजिए। पैब्लो नेरुदा और महमूद दरवेश के नाम उन्हें पढ़ा कम, इस्तेमाल ज्यादा किया। यहाँ कराची में, यहाँ पाकिस्तान में है। वहां मज़ाहमत वजूद का मसला थी, यहाँ अक्सर बयान का मसला बन के रह गई। तो सवाल क्या जमूद है? जनाब, सच थोड़ा कड़वा होता है, मगर जवाब है हाँ, क्योंकि मसला ये नहीं कि आवाज खत्म हो गई, मसला ये है कि खतरा कम हो गया, इखलास कमजोर हो गया है और मज़ाहमत कहीं कहीं ब्रांड बन गई है। जी हाँ, ब्रांड, यानी नारा भी महफूज, एहतजाज भी महफूज और शायर भी महफूज। ये है वो मकाम जहाँ मज़ाहमत मफाहिमत में बदल जाती है। शायर सिस्टम से टकराता नहीं, उसमें एडजस्ट हो जाता है। आवाज बाकी रहती है मगर धार कुंद हो जाती है। तो फिर असल मज़ाहमत क्या है? ना सिर्फ वो नारा, ना सिर्फ वो प्रोग्राम, ना तो वो सिर्फ एक नारा है, ना वो एक सिर्फ प्रोग्राम है, ना वो सिर्फ किताब है। असल मज़ाहमत वो है जो खतरा मोल ले, जो कीमत अदा करे और जो वक्त के सामने खड़ी हो जाए। आखिर में एक बात जरा संजीदगी से सुनिएगा, हर दौर में मज़ाहमत मौजूद होती है। फर्क सिर्फ ये है, कुछ लोग इसे जीते हैं और कुछ लोग इसे सिर्फ पढ़ते हैं। और जनाब, आज का व्लॉग बस यहीं तक। जिंदगी रही तो कल एक और सवाल के साथ हाजिर होगा जो शायद आपको फिर थोड़ा बेचैन कर दे। अपने मेजबान सुहेल मारिज सिद्दीकी को इजाजत दीजिए। अगर जिंदगी ने वफा दी तो कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।